उनके लिए क्या चाहिए? निर्मल मन, सुंदर मन। यदि आपके पास मन अच्छा है तो भगवान को किसी भी जगह बुला लो, भगवान वहां आ जाएंगे। अरे जब उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कहा पाही पाही माया महायोगी देव देव जगतपति, तो प्रभु गर्भ में चले गए। जब गर्भ जैसी घृणित जगह, उस जगह भी प्रभु चले जाते हैं भक्त के बुलाने पे। तो यदि अच्छा मन रखोगे तो हर जगह आएंगे, बस मन को तो निर्मल बनाना पड़ेगा। अंत तो गत्वा उन्होंने कहा, क्या तेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं? उन्होंने कही, जी पिताजी, मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। जब बारंबार इस प्रकार से कहा, तब उन्होंने कही, तो यदि इस खंबे में हैं तो मैं इस खंबे को अभी जड़ से उखाड़ दूंगा। उन्होंने गदा उठाई है और जैसे ही प्रहार किया, अब तो गगड़ गड़गड़ानो खाटो चम चढ़पड़ानो निक्सो अतिरूप नरनाहर को अति भयानक है। जैसे ही खंबा को फाड़ा, तभी नरहरि नरसिंह रूप धारण करके आए हैं और आकर के तुरंत ही लाल लाल नेत्र किए हुए हैं। पूरा शरीर उनका नर के जैसा है, मुंह सिंह के समान है, जी वैसे लपलपा रहे मानो तीनों लोगों को एक ही बार में चाटते हैं। अंत तो गत्वा बड़ी क्रोधित हुए हैं, अपने नखों के अग्रभाग को बढ़ाया है, गोद में लिया उस हिरण्यकश्यप को, बीच देखने पे ले गए और मारने को जैसे पर हुए हैं। वह हंसा, अरे तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे तो वरदान है। परंतु नरसिंह भगवान ने जैसे ही दहाड़ मारी, कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे मारने में अधिक समय नहीं लूंगा, तुझे कितने वरदान है बता। उसने कही, ना मैं ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे। उन्होंने कही, तू मेरी गोद में है। उन्होंने कहा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। कही, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। अरे ना दिन है ना रात, शाम का समय है। उन्होंने कहा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। उन्होंने कही, ना मेरे पास शस्त्र है ना शस्त्र, मैं तुझे नाखूनों से मारूंगा। अब तो वह बौखलाया है। उसने कही, सुनो, मैं ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के किसी आदमी से नहीं मरूं। उन्होंने कही, तुम क्या कहते हो, ब्रह्मा जी को मैं नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया। कही, तो मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मरूं। अरे मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मर सकता। उन्होंने कही, जो 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास ये विशेष तुम्हारे लिए बनाया है। देखते देखते जैसे चिटाई बनाने वाला कांच को जूट को फाड़ देता है, ऐसे ही नरहरि नरसिंह भगवान ने देखते ही देखते उस हिरण्यकश्यप की छाती में नाखूनों को घुसेड़ा और फाड़ दिया। जैसे नरसिंह प्रभु ने उसे फाड़ा है, वह तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। जैसे क्रोध शांत नहीं हुआ है, तो आज सभी एक एक करके आते जा रहे हैं, एक एक करके आते जा रहे, प्रणाम करते जा रहे। कहती है, भगवान मैं ये राजा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। फिर भागे जा रहे। देखते देखते स्वयं मनु जी जितने जितने राजा थे सब आते जा रहे, ऋषि गण आते जा रहे, केवल प्रणाम कर रहे, भागते जा रहे। अंत तो गत्वा जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, कोई भज्जा के तौ गुस्से लाद में हुज्जे, पत्नी को देखे सुशांत होई जे। कोई पत्नी को बुलाओ, लक्ष्मी जी आई हैं छल छबीली सोरी बन के। लक्ष्मी जी की तो महिमा क्या बखान करें, जितनी सुंदर है। श्रीश्चते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात के पास बड़ी सुंदर है लक्ष्मी माता। जैसे ही आई हैं थाली लेके आई कि आरती करें, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, दैया मैया करते भागी, थाली फेंकी और भागी हैं। अंत तो गत्वा किसको पहुंचाया है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े कह रहे हैं, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप तक्षीष्ण यदा दधात कराम्बुजं कालहिता त्र्याकृता भयम्। जब बार बार प्रणाम किया है, प्रभु खड़े हुए, गोद में बिठाया है आज प्रहलाद जी।
चाटा है जीभ के द्वारा और कहा पुत्र मैंने आने में बड़ा विलंब कर दिया। अरे इन दुष्ट राक्षसों ने तुझे कितना सताया है। बार बार प्रणाम किया, कहा पुत्र मांग ले, आज तू चाहे तो ब्रह्मा जी का पद मांग ले, तुझे बोलने में देरी होगी मैं देने में देरी नहीं करूंगा। अंत तो गत्वा उन्होंने कहा प्रभु आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कही तुम कछु मांगो नहीं हो, हम दे बिना जाए जाओ, तुम्हें एक मनवंतर तक का राज्य सौंपा है। अब इन्हें तो दत्तों के लिए 36,000 वर्ष इन्हें दिया एक मनवंतर। जब सतयुग बीत जाए, द्वापर बीत जाए, त्रेता बीत जाए, कलयुग बीत जाए, ऐसे ऐसे 72 बार बीत जाए, जब जाके एक मनवंतर होता है। इतनी देर तक का राज्य प्रहलाद जी को दिया और कहा तुम मृत्यु को जब प्राप्त होगे तो सही दे मेरे पास आओ और तुम्हें मृत्यु छू नहीं सकती है, मृत्यु के सिर पे पैर रख के आओगे। राज्य पे बैठे, गद्दी पे बैठते हुए कहा कि पिताजी अभी तक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आज मेरे मन में मांगने की इच्छा आ गई। क्या है कि जो मेरे पिताजी हैं इनकी अधोगति नहीं हो। इन्होंने जीवन भर आपको बुरा ही बुरा कहा, लेकिन मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। उन्होंने कहा पुत्र जिस घर में तेरे जैसे बालक उत्पन्न हो जाएं, उस घर की 1-2 पीढ़ी की बात छोड़ो, 21 आने वाली पीढ़ी और 21 निकल गई पीढ़ी, इनका तक उद्धार हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार से प्रभु ने प्रहलाद जी का उद्धार किया है, प्रहलाद जी की मनोकामना पूर्ण की है। अंत तो गत्वा अष्टम स्कंद में प्रभु ने मनवांतरों की कथा सुनाई है। कहा कि एक मनवंतर में प्रभु ने ग्राह से ग्रसित गज का उद्धार किया है। उन्होंने युगों की आयु का वर्णन किया है। प्रभु बतलाते हैं कि जो युग है जैसे सतयुग है, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जब ये पूरे जोड़ दे जाएं तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। जब ये पूरे चारों एक बार निकल जाते हैं तब यह होते हैं एक चतुर्युगी। और जब ये एक चतुर्युगी ऐसी 72 बार बीत जाए तब जाके होता है एक मनवंतर। तो जो एक मनवंतर होता है ये विष्णु भगवान का एक दिन होता है और इतने ही टाइम की रात्रि होती है। जब भगवान महाप्रलय लाते हैं तो जितनी एक मनवंतर तक का जो दिन हुआ था, दिन में भगवान सृष्टि का उत्पन्न कर देते हैं, निर्माण करते हैं, और रात्रि होती है तो सबको जलमग्न कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रभु ने मनवंतरों में गज से ग्रसित ग्राह का उद्धार कराया है। अंत तो गत्वा कई भगवान ग्राह को कैसे उद्धार कराओ, उन्होंने बताया कि एक सरोवर है, वहां पे जो घनघोर जंगल है उस जंगल में एक हाथी रहता हो। ऐसा वैसा हाथी नहीं, इतना मदमस्त हाथी है कि शेर भी उससे डरता है। सैकड़ों तो उसकी पत्नियां हैं, बड़ा भारी साम्राज्य है। जैसे ही सरोवर में स्नान करने गया है तो स्नान करते समय उसको तो यही था कि हमसे तो शेर तक डरा हुआ। स्नान करते समय उसने सूंड में जल भर भर के जल क्रीड़ा की है, हथनियों पे जल डाला है, परंतु जैसे ही सरोवर गंदा होने लगा, मगरमच्छ आया जिसे ग्राह कहते हैं, उसने आकर के हाथी के पैर को पकड़ा। कुछ देर तक तो उसने सोचा अरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोने नन्या भज्जा इते सुबे नन्या है पहाड़ी बाय ताली बजा के लाने एकदार सामरे जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया कथा में नींद सबको आओ। जब सबके लिंगा सबका जू बट गो तो अंत में पूछी निद्रा देवी आई, उन्होंने कही हमें जगा दो। विष्णु भगवान ने कही तुम एक काम करो, जैसे हमारी कथा हो रही हो तो पहुंच जाओ। कही काहे? कही कथा आदमी सुन नहीं पे, और जब सुने नहीं सुबह तरे नहीं।
तो कई जैसे ही कथा हो नहीं जाओ तो बीच बीच में जय सिया राम राधे कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यही से बुलाई जाती कि निद्रा देवी आ नहीं पावे। एक और हो कि कछु कछु आदमी व्यापारी रथ है, उनको मन धरू रथ व्यापार में, वो आ जाओ कथा में। और ऐसे नहीं आते पत्नी की कहवे पे। एक बार एक सेठ जी हते बे खूब दुकान चलती, उनकी कपड़न की दुकान होती। उनकी पत्नी धर्मात्मा, उनने कही के सेठ जी जाओ कथा सुनिए, भगवान की कथा हो रही अच्छी। उन्होंने की और हम नहीं जाओ, उन्होंने की यहाँ चले जाओ बहुत अच्छी कथा हो रही। आ गए पत्नी के कहवे, सब डराते पत्नी से। सोने की चलो पहुंचे, जैसे ही कथा सुन बेसो आते ही नींद जुड़ाई। उन्हें जैसे ही बैठे बढ़िया हवा आई सो नींद लगी। अब नींद तो लग गई लेकिन मन तो धरो तो दुकान में कि हम कपड़ा बेच रहे। तो जैसे ही दुकान में मन रखो, सामने भक्त बैठे कुर्ता धोती सब पैर सोपन पैर बैठे, कुर्ता पैर जैसे मेरी बाय बैठे, ऐसे ही उनके सामने एक भक्त बैठे थे। अब बैठे बैठे में इनकी मन कितने लगो दुकान में कि हम तो कपड़ा बेच रहे, दुकान पे बैठे। नींद लगी, सपनों देखने लगे कि हम बैठे हैं दुकान पे, एक आदमी आओ ग्राहक हमसे कह रहा कि कपड़ा काटो जो बारो। उनने कही कितने रुपया मीटर दो, बिकने लगे 5 रुपया मीटर। उनने कही 5 में नहीं चाहने, 4.5 में देने हो सो दो। इनके हम नहीं दे रहे, कड़ जाओ। जैसे ही वो भगन लगो जी कहने लगे ले जा 4.5 में और 2 ही हाथ पसार। उनने कही ले जा 4.5 में ले जा, 2 ही हाथ आगे पसारे। और जो भक्त बैठो तो उनको कुर्ता पकड़ो और कहीं ले जा 4.5 में 2 ही हाथ पसार। ओ आगे बारे भक्त को कुर्ता तीनों था। जैसे हमारे भक्त को कुर्ता फटाओ, उनने कही भैया कुर्ता काय फटा था। उनने कही वो ग्राहक भाग जाते तो उनने कही दुकानदार ये कर भी कि कथा सुन कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निद्रा देवी आउते भी आने पावे, बीच बीच में जयकारा हो जाए। संगीत की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ती है, बीच बीच में भजन कीर्तन होते जाते हैं, निद्रा देवी नहीं आ पाती। अब जब कहा है कि ग्राह ने जैसे ही उस गज के पैर को पकड़ा, उनने सोची भैया कौन छोटो मोटो जीव भुज्जे पकड़े तो हमसे तो शेर डरा। बहुत देर हो गई, जब निकलना चाहा नहीं निकल पाए। अब तो पत्नियों से कही, देखा कि पूरा जो सरोवर था वह रक्त से लाल हो गया। पत्नियों से कहा है कि देवी मुझे बचाओ। पत्नियों ने पुत्रों ने सूंड में सूंड बांध के खींचना चाहा। 1 दिन 2 दिन अब जल में रह के मगर से बेर होत नहीं है। मगर की शक्ति दुगनी हो जाए जल में पहुंच के, फिर खींच लाए, कुछ दूर तक खींचते जाएं, फिर वापस खींच लाए। अंत देखते देखते पत्नियां छोड़ने लगी, कहती हैं भैया तो तुम बाहर ही कर आओ या भीतर ही चले जाओ। जैसे ही पत्नियों ने यह कहा छोड़ा है। आज गिलानी हुई है। आज गजराज सोच रहा कि मैंने कितना इनके साथ अच्छा किया है, सदैव इनके साथ रहे, अपना पेट नहीं भरा, इन बालकों का और पत्नी का पेट भरा है, सबसे युद्ध किया और आज यही हमें छोड़ के भाग रहे। इतना प्रभु को पुकारा होता तो वो आ जाता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शीतल मंद समीर से जाने झिली न झिली। कलिकाल उठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, और रट ले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। अभी यदि मौका है तो भगवान का भजन कर लो। पुत्र पत्नी प्रियसी प्रियवर ये सब मिथ्या नाते हैं, कोई किसी का नहीं। आज उन्होंने सोचा किसको बुलाएं, जब सब छोड़ के चले गए। गजराज ने प्रभु को बुलाना प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यद्गीतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यैदं शुभं
योस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुव। गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्त्रोत है, गजराज जी ने बुलाया है, भागवत से लिया गया, बार बार बुलाया। जब 27 पूरे एक अध्याय में बुलाया है, जब कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गजराज बुला तो रहा लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा। ब्रह्मा जी खड़े किए, एक बार कहते ब्रह्मा बा के लोग यदि मैं पूरा नाम नहीं लेवे तो हम पहुंचे। शिव जी भी खड़े हैं, इंद्र खड़े, अग्नि वरुण कुबेर यम सब खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं आया। विष्णु भगवान ने सोचा अरे ये तो मर जाएगा, और जो जो इन्होंने उदाहरण दिए ये सब मेरे ही हैं, मैं ही तो सब जगत को चलाने वाला हूँ। एक क्षण भी विलंब नहीं किया, गरुड़ हुए हैं, आए आते सांस चक्र सुदर्शन चलाया। गजराज को जो पकड़े हुए था ग्राह, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसने कमल के फूल को सूर से उखाड़ा है और प्रभु को चढ़ाया है। जब चढ़ाया पूछता है कि भगवान बुलाया हमने, मंत्र हमने पढ़े, स्तुति आपकी हमने की, उद्धार तो हमने इसका क्यों किया? उन्होंने कहा भैया जो मेरे भक्त के चरण पकड़े रहता है, हम पहले उद्धार उसी का करते हैं। भक्त का तो उद्धार होना ही है, लेकिन जिसके चरण पकड़े उसका उद्धार पहले करना है। आज जब दोनों का प्रभु ने उद्धार किया, ये दोनों सुंदर रूपवान हो गए। पूछा भैया तुम कौन हो? तू जो ग्राह था वो बोला मैं हूँ एक हूहू नाम का गंधर्व। स्वर्ग में दो गंधर्व में, एक को नाम है हाहा तो एक को नाम है हूहू। सो हाहा हूहू को काम है हंसबो हंसाबो। इनने कही कि महाराज हम एक बार एक सरोवर में गए, वहां पे एक ऋषि जी अर्घ दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, और हम गए, हमने जाने के जलई में होके इनके पांव पकड़ ले। जैसे ही ऋषि के पांव पकड़े, ऋषि घबरा, ये भगवान मगर ने पकड़ लो, मगर ने पकड़ लो। हम बाहर आए, हमने कहा महाराज हम यहाँ, इन्हें कह रहे मूर्ख, एक संत से खिलवाड़ करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, ग्राह हो जा। उन्होंने कहा महाराज हम तो हंसाउतिया हैं, तुमने हमारा ने श्राप काय को दे दे। उन्होंने कहा जाओ जैसे हमारे चरण पकड़े ऐसे पकड़त रहो, तुम उद्धार हो जाए। तो आज ग्राह के चरण पकड़े हैं, उद्धार हुआ। ऐसे ये जो गजराज थे ये भी इंद्र के पुत्र थे, देवांगनाओं के साथ स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान कर रहे थे। जैसे ही अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, नारद जी आए हैं। नारद जी को देखकर जो अप्सराएं थी उन्होंने तो अपने शरीर को ढका और भाग गई, लेकिन ये वहीं पर खड़ा रहा। कहा अरे तुम धन के अभिमान में मदमस्त हो गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मदमस्त हाथी हो जाओ। आज प्रभु ने उद्धार किया। इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार किया है। अंत तो गत्वा जब प्रभु ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, अब तो देखा कि लक्ष्मी तो स्वर्ग से चली ही गई बृहस्पति जी के श्राप के द्वारा। जब कहा कि लक्ष्मी जी चलेंगे तो कैसे निकलेंगे? कहीं भी तो समुद्र में है, समुद्र मंथन हो तभी निकलेंगे। समुद्र मंथन होने के लिए क्या करें कि अकेले देवतन के बस की नहीं है, देवतियों को भी शामिल करो। कैसे शामिल होंगे? उन्होंने कहा जाओ उनसे याचना करो, उनका फायदा बताना। कहना कि जो अमृत निकलेगा वह अमृत आधा आधा दोनों जन पी लेंगे, लड़ाइयां तो हर दिन होंगी, मने को नहीं। जब जम गई, राजा थे जहाँ जो देते थे उनके राजा थे बलि, उन्हें ये बात जम गई। समुद्र मंथन प्रारंभ हो। कैसे हो? कोई मदराचल नाम के पर्वत को उठाओ, उसको बनाओ मथानी, बासुकी नाम के नाग को बुलाओ, उसको बनाओ रस्सी, मथना प्रारंभ करो। जैसे ही प्रारंभ हुआ तो गणेश जी हैं विघ्नेश्वर, जैसे ही गणेश जी हैं विघ्नेश्वर, उन्होंने कही हमारी पूजा भाई नहीं है, पहले हो तो मन समुद्र मथन लगे। लो जैसे ही पर्वत डाला, पर्वत धंसते हुए समुद्र में चला गया। तभी भगवान ने कच्छप अवतार लिया है, कछुए का रूप धारण किया, अपनी पीठ पे रखा, पर्वत को अब आधार मिल गया। गणेश जी की पूजा वजना हुई है। अब तो मथना प्रारंभ हुआ है। जैसे ही मथा तो मथते ही सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब तो मन क्यों कच्छप अवतार कायल और भगवान ने एक तो लिया था इस कारण से, दूसरा एक और कारण है कि एक बार भगवान विष्णु को भाई खुजली
अरे आई में खुजली भाई जब सोते कौन हाथ या पहुंचा। लक्ष्मी जी से कही के देवी जी तन खुजा दे, उनने खुजाया जितना उन पे बन पड़ा। उनने कही के मेरी खुजली शांत नहीं हुई। उनने कही तुम जाओ कोनो पहाड़ से घिसटे आओ, खुजली मिट जाए। अब भगवान विष्णु जी की खुजलियां ऐसे हाथन के जावे बारी थी। जब मदरा चल घिसा गया तब उनकी खुजली शांत हुई।